क्या आप रात को हर 2 घंटे में उठ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि रात होते ही दिमाग शांत नहीं होता? तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में 60 से अधिक उम्र के हर 10 में से 7 बुजुर्ग रात को एक बार से ज्यादा उठते हैं और उनमें से आधे लोग फिर सो नहीं पाते। यह नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं देती, यह याददाश्त, हड्डियों, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि हार्ट की बीमारी तक ले जाती है। लेकिन आपको महंगी नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं। बस हल्दी को सही चीजों के साथ मिलाइए और जादू देखिए। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 27 वर्षों से भारत में बुजुर्गों की हेल्थ पर काम कर रहा हूं, विशेषकर नींद, हड्डियों और पाचन से जुड़े मामलों में। AIIMS और WHO दोनों यह मानते हैं कि नींद की समस्या भारत के बुजुर्गों में एक अदृश्य महामारी बनती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है तनाव, अपच, रात को भारी खाना, शरीर में मैग्नीशियम और मेलाटोनिन की कमी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हल्दी अगर सही फूड के साथ ली जाए तो यह मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और GABA जैसे स्लीप हार्मोन को नेचुरली बढ़ा सकती है। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे हल्दी कॉम्बिनेशन जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और जो मैं अपने क्लिनिक में रोज सीनियर्स को सजेस्ट करता हूं। उपाय नंबर 1, भीगे हुए खजूर में हल्दी मिलाकर खाएं। ट्रिप्टोफैन बूस्ट करे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग रात में थकने के बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और यही नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। 68 वर्षीय सुभाष जी लुधियाना के रहने वाले पहले तो शाम को जल्दी थक जाते थे, लेकिन जब बिस्तर पर लेटते तो आंखों में नींद ही नहीं आती। हर रात 3 बजे उठकर पानी पीना, इधर उधर देखना, घड़ी निहारना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उनकी बहू ने उन्हें बताया कि खजूर और हल्दी मिलाकर खाने से बहुत फर्क पड़ता है। शुरुआत में सुभाष जी को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने आजमा कर देखा। 3 ही रातों में फर्क दिखा। नींद गहरी, शरीर हल्का और सुबह बिना अलार्म के उठना, वो भी फ्रेश महसूस करते हुए। इस कॉम्बिनेशन का विज्ञान बेहद सरल है लेकिन गहरा है। खजूर में होता है ट्रिप्टोफैन, जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन बनाता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो मानसिक शांति और नींद के लिए जिम्मेदार है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन इस प्रक्रिया को तेज करता है और साथ ही GABA हार्मोन को स्थिर करता है, जिससे दिमाग की अनावश्यक सोच रुक जाती है। यह कॉम्बिनेशन दिमाग के ओवरथिंकिंग जोन को बंद कर उसे रिलैक्सेशन मोड में भेज देता है। अब आप सोचिए, क्या आप भी रात में करवटें बदलते रहते हैं? चाहे शरीर थका हो फिर भी दिमाग दौड़ता रहता है। तो क्या आपने कभी रात में खजूर खाकर देखा? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। अगर नहीं तो ये प्रयोग करके देखिए, 3 दिन का बदलाव आपको खुद महसूस होगा। इसे कैसे खाएं? 2 खजूर लें और उन्हें साफ पानी में 4 घंटे के लिए भिगो दें। सोने से ठीक 60 मिनट पहले खजूर निकालें और ऊपर से आधा चुटकी हल्दी पाउडर छिड़के। इन्हें धीरे धीरे चबाकर खाएं, कोई जल्दी न करें। खाने के बाद पानी न पिए, बल्कि 10 मिनट तक बैठे रहें ताकि पाचन शुरू हो जाए। फिर बिना मोबाइल देखे सीधे बिस्तर पर जाइए। यह एक नींद का सिग्नल है आपके दिमाग के लिए। अब शरीर को विश्राम चाहिए। बोनस टिप, अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो उसी पानी में एक भीगा हुआ अंजीर भी मिलाकर खा सकते हैं। अंजीर में मौजूद फाइबर आपकी आंतों को साफ करेगा, जिससे नींद में कोई बाधा नहीं आएगी। एक बात याद रखें, रात में खजूर के साथ कभी दूध या चाय न लें, इससे पाचन धीमा हो सकता है। अब अगला उपाय सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि गैस और अपच की वजह से रात को जागने की समस्या को भी खत्म करेगा, और हल्दी उसका भी मुख्य पात्र है। उपाय नंबर 2, सौंफ हल्दी की चाय पाचन सुधारे, नींद संवारे। अगर पेट में गैस और जलन बनी रहती है तो चाहे बिस्तर सोने का हो, नींद कब्र जैसी लगती है। 74 साल की निर्मला आंटी कानपुर से हैं। उनका कहना था, डॉक्टर साहब, रात को लेटते ही ऐसा लगता था जैसे पेट में गुब्बारा फूला है। नींद आधे में टूट जाती थी और सुबह चिड़चिड़ापन बना रहता था। जब उन्होंने रात को सौंफ हल्दी की चाय पीनी शुरू की
तो सिर्फ 4 दिन में उन्होंने पहली बार 6 घंटे बिना उठे सोने का अनुभव किया। सौंफ में पाया जाने वाला एनेथोल नामक कंपाउंड आंतों की ऐंठन, एसिडिटी और पेट की जलन को कम करता है। हल्दी का करक्यूमिन इन गैस्ट्रिक रसायनों को नियंत्रित करता है और पाचन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये दोनों मिलकर ना सिर्फ गैस हटाते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करते हैं, जिससे नींद जल्दी और गहरी आती है। अब आप बताइए, क्या आपको भी रात को बिस्तर पर लेटते ही डकार, अपच या सीने में जलन महसूस होती है? और क्या आपने कभी नींद लाने के लिए सौंफ हल्दी की चाय आजमाई है? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। इसे कैसे खाएं? 1.5 कप पानी एक पैन में उबालें, उसमें डालें 1 चम्मच सौंफ और जैसे ही बुलबुले उठने लगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इसे 5 मिनट धीमी आंच पर उबालें ताकि सौंफ का अर्क और हल्दी का रस ठीक से घुल जाए। चाय को छानकर गुनगुना पिए। रात को सोने से 30 से 45 मिनट पहले। पीने के बाद मोबाइल या टीवी से दूर रहें ताकि शरीर का फोकस सिर्फ विश्राम पर हो। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं, इससे पेट और भी हल्का लगेगा। बोनस टिप, अगर आपको एसिडिटी, गैस या गले में जलन की पुरानी शिकायत है तो इस चाय में 2 पत्तियां तुलसी की डालें। तुलसी प्लस सौंफ प्लस हल्दी एक आयुर्वेदिक तिकड़ी जो पाचन को शांत करती है और शरीर को नींद के लिए तैयार करती है। नोट, ये चाय बिल्कुल कैफीन फ्री होती है, यानी ये चाय नशा नहीं, शांति देती है। रात को दूध या भारी मिठाई लेने से बेहतर है कि आप इस चाय को अपनाएं। क्या आपने देखा है, जब आप डकार लेते हैं तो शरीर खुद हल्का महसूस करता है। बस वही एहसास इस चाय के बाद पूरे शरीर को होता है और वही है नींद की पहली सीढ़ी। अगर आपको बार बार पेशाब की दिक्कत है तो चाय को सोने से 60 मिनट पहले ही लें ताकि आप रात में बाथरूम के लिए न उठें। अगला उपाय सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल डबल कर देगा और वो है केला और हल्दी का मेल। उपाय नंबर 3, केला प्लस हल्दी का स्मूदी, सेरोटोनिन का धमाका। जब दिमाग रात को भी दौड़ता रहता है तब शरीर चाहे जितना थका हो, नींद पास नहीं आती। 62 वर्षीय अलका जी पुणे की रहने वाली हैं। वह दिन भर घर के काम से थकी होती थीं, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाती दिमाग एक टीवी की तरह चालू हो जाता था। कभी सब्जी की लिस्ट याद आती, कभी बच्चों की चिंता, कभी पुरानी यादें। नतीजा, नींद नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने किसी वीडियो में देखा, केले और हल्दी का स्मूदी दिमाग को शांत करता है। शुरुआत की झिझक के बावजूद उन्होंने इसे 5 दिन तक लगातार पिया और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे दिमाग ने खुद ब्रेक मार दिया हो। पहली बार उन्हें 5 से 6 घंटे की बिना टूटे नींद मिली और सुबह शरीर भी हल्का लगा। केला और हल्दी दोनों में ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को सक्रिय करते हैं। केला में होता है ट्रिप्टोफैन जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन बनाता है। यही 2 हार्मोन हैं जो गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। केला साथ ही मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी स्रोत है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। हल्दी का करक्यूमिन GAB नामक न्यूरोट्रांसमीटर को स्थिर करता है जिससे दिमाग गुस्से की भागदौड़ रुकती है। ये दोनों मिलकर दिमाग को बंद करने वाला नाइट स्विच जैसा काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको भी नींद आने से पहले दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगता है? और क्या आपने कभी केले में हल्दी मिलाकर कोई स्मूदी बनाई है? टाइप करें 1 अगर आपने ट्राई किया है, टाइप करें 0 अगर नहीं किया लेकिन करना चाहेंगे। आपके जवाब से हमें समझ आता है कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाए। इसे कैसे खाएं? एक पका हुआ केला लें, वो जो छिलके पर थोड़े काले धब्बे वाला हो उसमें मिलाएं। 1 कप गुनगुना दूध या पानी अगर आप दूध नहीं लेते फिर डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर प्लस 1 चुटकी दालचीनी, यह भी सेरोटोनिन बूस्टर है। इन सबको मिक्सर में डालें और स्मूदी की तरह पी लें। इसे सोने से 45 से 60 मिनट पहले लें ताकि शरीर को प्रोसेस करने का समय मिल सके। नोट, गर्मियों में
दूध के बजाय पानी का विकल्प बेहतर होता है। बोनस टिप, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप आधा केला प्लस पानी प्लस दालचीनी का हल्का स्मूदी बनाएं और उसमें शहद या कोई मीठा न डालें। इसके अलावा अगर आपको पैरों में अकड़न या रात को झटके आते हैं तो इस स्मूदी में एक चुटकी मेथी पाउडर भी मिला सकते हैं। मेथी प्लस केला प्लस हल्दी बराबर मसल रिलैक्सेशन का आयुर्वेदिक कॉम्बो। कुछ बुजुर्गों को स्मूदी ठंडी लग सकती है, ऐसे में आप केले को फ्रिज से बाहर रखें और दूध को हल्का गुनगुना करके स्मूदी बनाएं ताकि शरीर को ठंड न लगे। अगर आपको रात में बार बार पेशाब जाने की आदत है तो यह स्मूदी सोने से कम 1 घंटा पहले लें ताकि शरीर इस लिक्विड को प्रोसेस कर सके और नींद के बीच उठना न पड़े। अब एक बहुत ही पुराना लेकिन काम का उपाय जो सैकड़ों सालों से भारत में नींद की आयुर्वेदिक थाली का हिस्सा रहा है और वो है हल्दी वाली मूंग दाल की खिचड़ी। मिथ vs फैक्ट। मिथ, रात में केला खाना मना है, इससे पेट फूलता है। फैक्ट, पका हुआ केला रात में लेने से नींद बेहतर होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन के अनुसार केला मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है जिससे नींद जल्दी आती है। अब आप बताइए, ये मिथ है या फैक्ट? कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4, रात में मूंग दाल की हल्दी वाली खिचड़ी, नींद का भोजन। अगर रात का खाना भारी हो गया तो समझ लीजिए नींद की पूरी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। रात को रोटी, सब्जी, अचार और सलाद का ढेर लेने से लगता है पेट भर गया, लेकिन असल में होता है पेट में गैस, सीने में जलन और पूरी रात बेचैनी। और फिर वही होता है नींद अधूरी, सुबह चिड़चिड़ापन और दिन भर थकावट। 70 वर्षीय हरदेव सिंह जी, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, को रात के खाने के बाद सीने में जलन और डकार की बहुत परेशानी रहती थी। डॉक्टर साहब, रोटी खाते ही ऐसा लगता जैसे पत्थर पेट में बैठ गया हो, उन्होंने कहा। हमने उन्हें सिर्फ एक चीज बदलने को कहा, रात को रोटी की जगह हल्दी मूंग दाल की खिचड़ी खाइए। सिर्फ 3 दिन में उन्होंने बताया रात में पेट बिल्कुल हल्का लगा, नींद लगातार आई, एक बार भी आंख नहीं खुली। सुबह उठते ही फ्रेश महसूस हुआ और ब्लड प्रेशर भी संतुलन में रहा। मूंग दाल अन्य दालों के मुकाबले सबसे हल्की और सुपाच्य होती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर को थकान से रिकवर करने में मदद करते हैं। चावल, खासकर बासमती या सफेद चावल, में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन बनाने में मदद करता है। हल्दी का करक्यूमिन एक प्राकृतिक सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है जो पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और आंतों को रिलैक्स करता है। तीनों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा रात का खाना जो न सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि दिमाग को भी सोने का इशारा करता है। अब आप बताइए, क्या आप अब भी रात में 2 रोटी प्लस सब्जी प्लस दही प्लस अचार जैसी थाली खाते हैं या कभी खिचड़ी का विकल्प अपनाया है? कमेंट करें रोटी या खिचड़ी ताकि हम जान सकें कि कितने लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और हां, यदि आप खिचड़ी खाते हैं उसमें हल्दी जरूर डालते हैं या नहीं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। इसे कैसे खाएं? रात को खाना बनाने से 1 घंटा पहले आधा कप मूंग दाल और आधा कप बासमती चावल भिगो दें। एक कुकर में 2 कप पानी डालें, उसमें भिगोई हुई दाल चावल मिलाएं। अब डालें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, 1 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो गाजर, लौकी, पालक या बीन्स जैसी हल्की सब्जियां भी मिला सकते हैं। नमक हल्का रखें, मिर्च बिल्कुल न डालें। खिचड़ी को 2 से 3 सीटी तक पकाएं और गुनगुनी हालत में खाएं। यह खाना पेट के लिए भी पचाने में आसान होता है और आपकी नींद को गहरा करता है। बोनस टिप, खिचड़ी खाते वक्त साथ में न लें कच्चा प्याज, तेज अचार या मिर्ची, दही या रायता, क्योंकि ये पाचन को धीमा करते हैं और हल्दी का असर कम कर सकते हैं। खिचड़ी खाने के बाद सीधे न लेटें, 10 मिनट टहल लें, फिर बिस्तर पर जाइए। इससे गैस बनने से रोका जा सकता है। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो वो इस खिचड़ी में
ब्राउन राइस या दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला हल्दी उपाय सिर्फ खाने में नहीं बल्कि एक मीठे फल के साथ लिया जाता है जो आपके ब्रेन ब्लड फ्लो को बढ़ाकर नींद लाने वाला जादू करता है। उपाय नंबर 5, हल्दी प्लस अनार के दाने, नींद लाने वाली शुगर। अगर दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो नींद सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। कई बुजुर्ग कहते हैं शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग एक सेकंड भी नहीं रुकता, और यही असली कारण है कि नींद की गोली भी काम नहीं करती, क्योंकि नींद दिमाग की अनुमति से आती है और दिमाग की शांति का सबसे पहला रास्ता है उसका रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। 65 वर्षीय लीला आंटी वडोदरा की रहने वाली है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर लेटते ही हल्का हल्का डर लगता है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है और आंखों में नींद नहीं आती। ये चिंता का डर, नींद के बीच माइक्रो चेतना, माइक्रो वेकअप्स और सुबह सिरदर्द उनका रोज का अनुभव था। जब हमने उन्हें एक प्रयोग सुझाया, रात को अनार के ताजे दाने पर एक चुटकी हल्दी छिड़क कर खाइए। उन्हें लगा यह कोई घरेलू नुस्खा भर होगा, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद ही उन्होंने कहा, मेरे दिल और दिमाग दोनों को जैसे शांति मिलती है, अब बिना डरे नींद आती है। अनार में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर, जो ब्रेन में रक्त वाहिकाओं को फैलाकर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। इससे दिमाग को आराम और ताजगी का एहसास होता है। हल्दी का करक्यूमिन शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने वाली आरबीसी कोशिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं ज्यादा शांत और स्थिर होती है। ये दोनों मिलकर नींद के दौरान ब्रेन को रिस्टोर मोड में डालते हैं, जिससे नींद लंबी और गहरी होती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अनार और हल्दी को एक साथ खाया है किसी भी रूप में, या यह कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम नया है? टाइप करें नया अगर आपने कभी नहीं सुना, टाइप करें किया है अगर आप कभी ट्राई कर चुके हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आप में से कितने लोग नए प्रयोगों को अपनाने के लिए तैयार हैं। इसे कैसे खाएं? आधा कप ताजा अनार के दाने लें। ध्यान रहे कि दाने ताजा हों, बासी या कटे नहीं। ऊपर से छिड़कें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जो शुद्ध हो और बिना मिलावट के। स्वाद संतुलित करने के लिए एक चुटकी काला नमक मिलाएं। यह गैस को भी नियंत्रित करता है। इन्हें धीरे धीरे चबाकर खाएं, बिल्कुल जल्दी न करें ताकि एंजाइम लार से मिल सके। खाने के बाद पानी न पिए, कम से कम 30 मिनट तक, ताकि हल्दी और अनार अपना असर कर सकें। यह उपाय सबसे अच्छा असर तब करता है जब इसे सोने से 30 से 40 मिनट पहले लिया जाए, जब शरीर रिलैक्स मोड में आ रहा हो। बोनस टिप, अगर आपको कब्ज, गैस या ब्लोटिंग की समस्या है तो इसी कॉम्बिनेशन में 1 चम्मच भीगा हुआ चिया बीज भी मिला सकते हैं। चिया सीड में होता है ओमेगा 3 प्लस फाइबर, जो आंतों को शांत करता है और नींद के दौरान पेट की गड़बड़ियों को रोकता है। इसके अलावा यदि आप ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन के जोखिम वाले व्यक्ति हैं तो अनार हल्दी का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए मानसिक सुरक्षा कवच जैसा काम कर सकता है। अनार आपकी सांसों को ब्रेन तक पहुंचाता है, हल्दी उसे वहां पकड़कर स्थिर कर देती है, और यही दोहराव नींद को गहरा और लंबा बनाता है। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बुजुर्ग की असली आपबीती, जिन्होंने 3 साल तक नींद की गोलियों पर जिंदगी बिताई, लेकिन जब हल्दी और इन घरेलू उपायों को अपनाया तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 72 वर्षीय भानु प्रताप जी दिल्ली के एक रिटायर्ड शिक्षक हर रात 2 से 3 बार उठते थे। नींद आने में 1 घंटा लगता और सुबह 5 बजे तक बेचैनी से जागते रहते। उन्होंने AIIMS में डॉक्टर दिखाए, स्लीप डिसऑर्डर बताया गया, गोलियां दी गईं, पर असर सीमित। एक दिन उनकी पोती ने इंटरनेट से हल्दी और खजूर का उपाय दिखाया। भानु जी ने सोचा, क्यों ना ये ट्राई करें। सिर्फ 1 हफ्ते में रात को नींद टूटना बंद, सुबह उठते ही शरीर में फ्रेशनेस दवा बंद करनी पड़ी। उन्होंने अपने दोस्तों को ये उपाय बताए और अब 9 में से 7 लोग उनका फॉर्मूला फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब,
मैंने 3 साल में जो नहीं पाया वो हल्दी ने 7 दिन में दिया। चलिए एक बार फिर याद करें आज के 5 उपाय। 1. भीगे खजूर प्लस हल्दी, ट्रिप्टोफैन। 2. सौंफ हल्दी की चाय, पाचन। 3. केला हल्दी स्मूदी, सेरोटोनिन। 4. हल्दी खिचड़ी डिनर, हल्का खाना। 5 अनार प्लस हल्दी, दिमाग में ब्लड फ्लो। याद रखिए, नींद कोई लग्जरी नहीं, ये आपका अधिकार है और उसका इलाज आपके किचन में है। अब आप बताइए कौन सा उपाय पहले ट्राई करेंगे? कमेंट करें। 1, 2, 3, 4 या 5 वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें अपने मम्मी पापा, दादी, नाना, पड़ोस की बुआ से, क्योंकि हर कोई गहरी नींद का हकदार है। और हां, अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं रात को बार बार पेशाब की समस्या कैसे रोके सिर्फ एक मसाले से। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर अनिल वर्मा, आपके साथ हर रात।